अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, शहर कायद में टूटी सड़कें अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। जो भी शहर के अंदर इस वक्त सफ़र करता है, जो कराची के रहने वाले हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि शहर की सड़कें बुरी तरह टूट फूट का शिकार हैं। मगर इस शहर में कुछ सनती इलाके भी हैं और कुछ सनती जोन भी हैं जिन्हें हम इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से जानते हैं। और ये वो सनती जोन होते हैं कि जिनके कमाए गए पैसों से शहर की मईशत, सूबे की मईशत, मुल्क की मईशत को सहारा मिलता है। आज हम आए हैं नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल जोन में, और ये वो इंडस्ट्रियल जोन है जहाँ पर दर्जनों की तादाद में कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, एक भारी रेवेन्यू जनरेट होता है इस इलाके से। मगर इस इंडस्ट्रियल जोन की इस वक्त हालत ज़ाहिर क्या है, वो सब कुछ आज अपने शो में आपको बताएंगे। अच्छा, ये मेरे अकब में जो बस खड़ी हुई नज़र आ रही है, ये वो बस है W11, जो कराची की चलने वाली मशहूर तरीन बस है जिसने सारी दुनिया में अपना नाम बनाया है। इस बस को दुनिया भर में लोग जानते हैं, इसके मॉडल्स बने हैं लंदन के अंदर, बाहर ममालिक के अंदर, और एक मशहूर बस है। मगर इसकी हालत ज़ाहिर देखें कि ये बस गुज़रती इन बदकिस्मत सड़कों से है कि जहाँ बस का चलना मुहाल है, जहाँ गटर के ढक्कन खुले हुए हैं। आए दिन इसके अंदर जो है वो मोटरसाइकिल सवार, पैदल जो चलने वाले लोग हैं वो हादसे का शिकार होते हैं। एक मोटरसाइकिल सवार यहाँ मौजूद है, ज़रा इनसे बात करते हैं। ये मोटरसाइकिल चलाना और झूलना बराबर होगा यहाँ तो जिस तरह का सड़क है, डेली का मसला है। हम कभी खाना ले जाते हैं, कभी खाना गिर जाता है हमारा, गिर जाता है। बिल्कुल रोड का आपके सामने खस्ता हाल है, बिल्कुल परेशानी है। धूल मट्टी, कभी अचानक मिट्टी आंखों में गिर जाता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाता है, काफ़ी मसले होते हैं यहाँ पर। बिल्कुल स्पीड से आना जाना, ये मिट्टी है ना, धूल मिट्टी है तो आंखों में गिर जाता है तो अल्लाह ना करे आमने सामने कभी लग जाता है, कभी क्या है, कभी रक्षा पीछे से खड्डे ब्रेक करके ऐसे स्पीड में लग जाता है, काफ़ी मसले हुए। तो कितना अर्सा हो गया है इस रोड पे ऐसे? काफ़ी टाइम से यही मसला है, आपके सामने ही है। आप यहाँ रहते हैं? बारिशों में ये ना पूरा पानी, हाँ मेरा रोड का रास्ता यही आना जाना है। बारिशों में ये पूरा इतने कीचड़ होता है, इतना होता है, आने जाने के लिए काफ़ी परेशानी होती है। कीचड़ों में ब्रेक करो तो पाँव कपड़े ख़राब हो जाते, बिल्कुल काफ़ी परेशानी। आपकी रिहाइश यहाँ है? बिल्कुल हमारी। तो वोट लेने आए थे अभी बल्दियाती इंतखाबात में आपके पास? वोट लेने आते हैं, जब वोट देते हैं उसके बाद नज़र नहीं आते। बिल्कुल। कौन है टाउन चेयरमैन, कौन है आपका? सर इतना हमारे को सियासतदान तो हम नहीं है। वोट डाला था? हाँ बिल्कुल वोट डाला था। वोट काम आया? वोट काम आता तो फिर आज हमारा हाल यही नहीं होता। अच्छा जी, वोट तो डाला था मगर वोट काम नहीं आया। देखें, बड़ी तादाद में मैं जितनी देर से यहाँ मुझे हुई है यहाँ आए हुए, यहाँ चिंची बड़ी तादाद में गुजर रहे हैं रिक्शा, और मैंने आपको मशहूर बस दिखाई W11, वो यहाँ से गुजर रही है। दोनों अतराफ सड़कों के जो है वो आउटलेट्स बने हुए हैं, कारखाने, लोगों की दुकानें। मैं ज़रा यहाँ आम आवाम से इस वक्त बात कर रहा हूँ। एक चिंची वाला यहाँ मौजूद है, इससे बात कर रहे हैं। मुझे ये बताओ कि महीने में मेंटेनेंस कितनी आती है इस चिंची की? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर ये नया रक्षा लिया है, 6 महीने हुए हैं। बिल्कुल नया ही लग रहा है। ये साइड आप देख रहे हैं, ये साइड, हाँ, ये गटर में जब पलटी हुआ है, ये नीचे से रगड़ लगी है, ये इस गटर में गिरा है? और ये पहले रक्षे ऐसा हिसाब किताब होता था कि साल 2 साल तक फाक नहीं टूटता था, कोई काम नहीं कराना पड़ता था। 6 महीने में एक दफ़ा फाक का काम करवा चुका हूँ, बैरिंग 3-4 दफ़ा डलवा चुका हूँ। ये रोड के हालात हैं। ये कितने के लगते हैं? ये मेंटेनेंस अब वो लाजमी बात है, अब वो महंगाई भी बहुत होगी है, उसके हिसाब से अब नहीं, जो चीज़ आप बता रहे हैं उसमें कितना खर्चा आया? ये फाक पे तकरीबन 2000 रुपया एक दफ़ा फाक पे लगा चुका हूँ, और बैरिंग पे तकरीबन 500 रुपये का एक बैरिंग है, 2-3 दफ़ा वो डलवा चुका हूँ। मतलब 4-5 हज़ार रुपये लग चुके हैं नए रक्षे पे? नए रक्षे पे ज़्यादा ही लग चुके हैं इससे अलावा, और चीज़ों को छोड़ के खाली मैं सिर्फ जम खड्डों की रोड के हिसाब की बात कर रहा हूँ कि ये नुकसान हुआ है मेरा। और अच्छा, इधर ये बाहर, ये बिल्कुल नया रक्षा है बकौल इन भाई के, ये टूटा है आपका? अच्छा, ये इस गटर में लगा है, जिस गटर का मैं अभी जिक्र कर रहा था कि जिसमें खातून भी यहाँ पर गिर गई थी और शदीद ज़ख्मी हुई थी, फिर यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अस्पताल पहुँचाया। ये आप रिक्शा देखें, इसको देखकर अंदाज़ा होगा कि ये साल भर के भी अंदर का रिक्शा है, बिल्कुल नया रिक्शा है। 6 महीने हुए, ये ड्राइवर मेरे साथ मौजूद है, और रिक्शा यहाँ से टूटा हुआ है, जो अभी उन्होंने आपको मेंटेनेंस वर्क बताया हज़ारों रुपए का। तो क्या एक दिन में 5-6 हज़ार रुपये कमा लेते हैं?
क्यों? सर अब तो नहीं, पहले कमा लेते थे, अब उस रक्शे भी बहुत हो गए हैं और उसके हिसाब से जो है ना मेंटेनेंस बढ़ गई है। मेंटेनेंस बढ़ गई है। अच्छा, इंडस्ट्रियल एरिया में सिर्फ ये सड़क खराब है या पूरे इंडस्ट्रियल एरिया का ये हाल है? ये तकरीबन ज़्यादा ही है, शुरू से ही तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया ये ज़्यादा ख़राब है, बाकी बेहतर है। अच्छा, ईमानदारी से बताना, जी, कभी पैसेंजर्स के साथ गिरा तो नहीं है? गिरा है बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ ये जो लगी है इसमें झूठ बोलने की क्या, पैसेंजर्स के साथ गिर गए थे? टोटल खलकत देख रही है हाँ। कि ये कल्टी हुआ था, लेडीज भी नीचे गिरी हैं और वो समझ गई हैं कि ड्राइवर का कसूर नहीं है। राह चलते तो अगर मेरा खड्डा तो चलो नुकसान हुआ, जानी नुकसान जो है ना वो बर्दाश्त नहीं होता, माली बंदा बर्दाश्त कर लेता है। चले जनाब, ये इस वक्त हालत ज़ार है। सर, बाइकिया वाले मैंने बड़े देखे हैं यहाँ पर, तो आप बाइकें चला रहे हैं, क्या हाल होता है जब दिन भर इन सड़कों के ऊपर आप बाइकें चला? हुआ था ये देखो, इसी रोड पर ही हुआ है ये। इसी कब से बोल रहे हैं बनाएंगे, अभी तक बनाएंगे। रिहाइश का है, यहीं पर ही है। वोट लेने आए थे? हाँ, वोट लेने आए थे। वोट डाल दिया था? हाँ, डाल दिया था। दोबारा आए? नहीं, दोबारा नहीं आए। उनसे बोलो ना ये सड़क बनाए। अब कहाँ आएंगे वो? क्यों, आपका यूसी ऑफिस कहाँ है? अपना काम निकाल लिया। आपका टाउन ऑफिस कहाँ है? येगा यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं? सर, वोट डाले तो यहाँ के रिहायशी गुजर रहे हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं यहाँ से। ये कितने अरसे से टूटा हुआ रोड? ये तो काफ़ी टाइम हो गया इसको, काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, कम से कम मुझे देखते हुए इस रोड को 7-8 साल तो हो चुके हैं। ये इसी हाल में? तो रोजाना गुजरते हैं इस रोड पर? रोज ही रोज का है काम। रोजाना जो इस रोड से गुजरता है उसकी हालत बताए क्या होती है? राजी बात है, गाड़ी की ऐसी की ऐसी गाड़ी भी काम निकालती है? राजी वाली क्यों नहीं देगी गाड़ी काम? ठीक है, काम निकालती है। अच्छा, आप ये देखें, इस रोड से इतना परेशान है लोग, ये खुद आ रहे हैं इस वक्त बात करने के लिए। हाँ भाई, क्या कहना चाह रहे हैं? आप अल्लाह वाली से लेके आप ये शफीक मोड़ तक चले जाएं, ये पूरे रोड के ऊपर आप देख सकते हैं रोड के हालात। ये रोड है ही नहीं, ये रोड ही नहीं है। ये रोड नहीं है, ये वाकई रोड नहीं है, ये पता नहीं क्या है, ये हम यही नहीं पता हम कहाँ घूमते हैं। ऐसा लगता है पहाड़ों के अंदर घूम रहे, हमें ऐसा लगता है। यहाँ पे रोजाना गुजरते हो रोजाना यहाँ से? गुजरते हैं, रोज का आना जाना है हमारा यहाँ पे, रोज डेली का आना जाना है। आप यकीन करें मेरी बात का, मेयर कराची मुर्तजा वाब साहब कसम खुदा की, आप सिर्फ अल्लाह वाली से लेके नाला स्टॉप और गोदा तक खाली चिंची रक्शे में आप आए, खाली आप चिंची रक्शे में आगे अगर सफर करें और आवाम, और अगर कर लिया क्या इनाम दोगे? मैं मुर्तजा वाब साहब आपको इनाम में कसम खुदा की आप जो बोला कि मैं करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, और मैं खाली सफर आपसे करके दिखा दे। खाली एक दफा सफर करके दिखा दो, आवाम का दुख और दर्द आप समझे। इस बात का वजीर आजमों को चाहिए जो खाने कराची को, वो यहाँ आके देखे कि हमारे हाल, हमें पानी नहीं मिल रहा, हमें गैस नहीं मिल रहा, हमें बिजली। अबे भाई, हम क्या करें, मर जाए, सो जाए, ऐसे ही जाके सो जाए कब्रिस्तान में। आप देखो, हमारे को पानी नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रहा, और रुक्मिनान जो है वो तो सुकून से मोटरसाइकिल कितना काम निकालती है। बस क्या करें, जिसको मिल रहा है वो ये देखे मुर्तजा। अच्छा जनाब, आप लोगों की बातों से उनके जज्बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितना परेशान है। किसने तोड़ा है ये रोड? हैवी ट्रैफिक ने तोड़ा है, लोगों ने तोड़ा है, क्या करा है? करती है, सब हुकूमत करती है। बिजली वाले आते बना के जाते, फिर गैस वाले आते। अच्छा जनाब, मोटरसाइकिल वाला हो, छोटी गाड़ी वाला हो, रिक्शे वाला हो, बड़ी गाड़ी वाला हो, हर किस्म का ट्रैफिक यहाँ से गुजर रहा है। और मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि खुदा ना ख्वास्ता ये जो हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजर रहा है, ये बड़े मज़दा बड़े ट्रक जो गुजर रहे हैं, ये जिस तरह का रोड है, मेरे सामने कई लोग अभी जो है वो उनका दूसरी गाड़ियों से टकराते टकराते बचे। अगर ये बड़ी गाड़ियाँ डिसबैलेंस होती हैं तो खुदा ना खास्ता कोई भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है। बल्दियाती जब सेटअप आया, टाउन सिस्टम आया, अब यहाँ यूसी चेयरमैन है, टाउन चेयरमैन है, यहाँ के एमपी एमएनए हैं, बड़े बड़े लोग इस सड़क से गुजरते हैं, क्या उनको ये नज़र नहीं आता या फिर इसके पीछे मामला क्या है? ये सब कुछ बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, किस चीज़ का कारखाना है, और कारोबार में इस वक्त परेशानी क्या आ रही है? भाई मैं यहाँ बैठा हूँ तकरीबन अपनी ज़ाती दुकान लेके 20 साल से। 20 साल। और उससे पहले मैं 6 साल इसी जगह पे मार्केट में मैं नौकरी करता था। ठीक है। 26 साल हो गए। ये अच्छा भला रोड बना हुआ था, किसी ने आके इसको खुदाई करी है
क्या करा है पहले अच्छा रोड था, ये नहीं था कि रोड खड्डे थे, रोड सही था, सही है। रोड नया ये बनेगा। पहले कब की बात कर रहे हैं? ये आज से 5 साल पहले की बात कर ठीक रहे है। हैं। रोड खोद के गए, उसके 2 साल के बाद इन्होंने बनाए आधे टुकड़े को, ठीक है। ये हिस्से को लावारिस कर दिया, ठीक है। और हम इतने परेशान हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। यहाँ से तकरीबन जब बारिश हुई 28 से 30 रक्शे कल्टी हुए। अच्छा। एक औरत की टांग टूटी है, एक बच्चा गिरा है, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। और ये मैंने वीडियो आईजी तक भी पहुँचाई है। अच्छा। ये मेरी वीडियो किसी ने आईजी तक भी पहुँचाई है। ट्रैफिक के आईजी है, डीआईजी उन्होंने दी है, ठीक है, ठीक है। और इन्होंने जो है ना बस अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से खोद दिया इन्होंने। अब किस मैंने बिना पे खोदा है हमें पता नहीं है, लेकिन कौन बनाने आया था ये रोड? अरे पता नहीं, नोट बनाने आए थे भाई। नोट बनाने आए थे, नोट नहीं रोड रोड नहीं बनाने आए थे। अच्छा। नोट बनाने आए थे कि रोड खोदेंगे तो हम उसके ऊपर कुछ कचरा डाल देंगे। एनकेआई की मेहरबानी है, मैं अर्शद भाई को और कैप्टन फैसल मुईज़ अपना उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने रमज़ान में यहाँ पर रोड को लेवल करवाया। उनका काम तो नहीं है खैर रोड बनाना, उन्होंने लेवल करवा दिया, वो एक अलग मसला है। उनका नहीं है। अब ये बताएं कि यहाँ पर कारोबार इससे कितना मुतासिर हो रहा बहुत डिस्टर्ब है। आए दिन हम धूल खा खा के हमारे गुर्दे फेफड़े खराब हो गए, डस्ट एलर्जी के मरीज हो गए। लेकिन जिसको भी बोलते हैं आएंगे हो जाएंगे, अपना झंडा लगाते हैं ट्रैक्टर के ऊपर कि हम काम करवा रहे हैं। यहाँ मट्टी डलवाई थी, मट्टी भर के ले गए, अल्लाह वारिस, कोई इसका वारिस नहीं है। उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं आया, कोई नहीं आया। अच्छा, इससे पहले कभी कोई और पूछने आया है रोड का कि भाई बनाया नहीं बनाया? थोड़ा आगे हो जाओ। पूछने कौन आया? कोई नुमाइंदा आया हो, यहाँ पर सियासी जमातें हैं, उनके बंदे आए हो, कोई पूछने आया कि भाई आपका क्या हाल है, रोड बना नहीं बना? भाई ये बना नहीं अभी तक, काफ़ी टाइम से गड्ढे पड़े, आपको बताया तो सही है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं लोग यहाँ पे, धूल मट्टी में लोग बेचारे परेशान है, पूरे दुकानदार सारे। हाँ, हर बंदा परेशान इनसे भाई। तो यहाँ पर सियासी जमातें हैं, आपका टाउन चेयरमैन है इलाके का? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया अभी कोई नहीं आया। अच्छा। हाँ। चलो ये तो दुकानदार है, पर जो यहाँ के रिहायशी उनसे तो वोट मांगने आए होंगे ना अभी बल्दियाती इंतखाबात में? नहीं, दुकान है यहाँ पे, कौन वोट लेने आता है? जो रिहायशी है उनसे तो लेने आए होंगे ना, कभी चक्कर तो लगाता होगा। केएमसी डीएमसी यहाँ पर आते ही नहीं आते सर? भाई यहाँ पर वोट के लिए तो सभी आते हैं, लेकिन ये रोड को जो है ना, मुझे मेरे अंदाजे के मुताबिक ये रेड लाइन बस के लिए खुदा किया था कि यहाँ से लाल बसें चलेंगी, लेकिन लाल बसें तो नहीं चली, लेकिन हमें लाल करके चले गए। आपको लाल करके चलेगा। अच्छा जनाब, इस वक्त हम जिस इलाके में मौजूद हैं ये गोधरा का इलाका है, और जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ ये रोड मैं आपको दिखाता हूँ। जो रोड है ये कोरंगी जो न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया का दाखिली रास्ता है। यहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया शुरू होता है और जो दाखिली रास्ता है वही इतना तबाह हाल है कि यहाँ से गाड़ियों का गुजरना मुहाल है। आप इस वक्त देखेंगे किस तरीके से यहाँ ट्रैफिक जो है वो गुजरता है, और जो इलाका मकीन है यहाँ के कारोबारी हजरात हैं उनका ये कहना है कि आए रोज़ हादसात इन सड़कों की वजह से होते हैं। पर जो है लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं। भाई जानवर खाते हैं लेकिन हम इंसान खा रहे हैं भाई। गवर्नमेंट की मेहरबानी है, ये हो रहा है मेरे भाई। सालों हो गए दुकानदार मट्टी डलवा के ये रोड यहाँ ले आए। इन्हें फुटपाथ से तकरीबन भी जो है ना, ये 2 फुट नीचे रोड था, आज देख लें फुटपाथ 1-1.5 फुट रह गया, के साथ ही रह गया, तकरीबन इतना रह गया। ये हमेशा से जब भी बारिश होती है बड़ी अजियत होती है, रक्शे कल्टी होते हैं, बड़ी अजियत है। भंग पी के सोई है सिंध गवर्नमेंट। कितनी न्यूज़ वाले आ गए, सिर्फ आप नहीं आए, इससे पहले हर न्यूज़ वाले तकरीबन आके गुजर गए, कोई असर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बेहिस हुक्मरान है भाई। हम तो जिंदगी जानवर वो तो ये कहते हैं अब सिंध हुकूमत हर काम खुद तो नहीं करेगी ना, वो कहते हैं टाउन सिस्टम है, आपका टाउन चेयरमैन, उसके पास इख्तियारात है, आप उसका दरवाजा क्यों नहीं बजाते? हर दफा दरवाजा खटकाया, दरखास्तें दी हैं, वो केएमसी के ऊपर डालते हैं। केएमसी वाले बोलते हैं भाई गुलबर्ग का एरिया वाइज लड़ाई है। अच्छा। पता नहीं इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर पता नहीं क्या है। अच्छा ऐसा ही लग रहा है भाई। हम तो यहाँ गोधरा पे नहीं है, ये मेन लड़ाई में काम नहीं हो रहा है, हो ही नहीं रहा ना। आप देखे पेट्रोल पंप तक रोड बना के गए थे, इसके बाद दोनों तरफ छोड़ दिया इन्होंने। और सालों हो गए, 3-4 साल हो गए भाई, 1-2 महीने की बात नहीं है, ये सालों साल हो गए। इन्होंने बड़ी अजियत दी हुई है आवाम को। हमेशा जब भी बारिश होती है, रोड कल्टी होते हैं, फिर अपनी मदद आप कहते हैं यहाँ गाड़ियाँ डलवाते मट्टी की, हम सेट करते हैं खुद। लेकिन ऐसी बेहिस गवर्नमेंट ने पहले देखी नहीं है, और शायद आने वाले वक्तों में भी ना देखें। सिर्फ इसी रोड का ये हाल है या इस इलाके में? कल शर्जील मेमन साहब ने बयान दिया है कि कुछ सड़कें हैं, मेरा ख्याल है कुछ सड़कें बची हुई हैं,
बाकी टोटली टूट फूट का शिकार है। आप कहीं भी निकल जाएं, कोई भी रोड पे चले जाए, मेन रोड पे गाड़ी स्पीड से होती है, एकदम सामने खड्डा आता, बंदा क्या करे, ब्रेक मारे, अब उस खड्डे में ही जाता है ना इंसान। गाड़ियों का नुकसान है, हर चीज़ का नुकसान है। अफसोसनाक मनाजिर यहाँ देख रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। मतलब इसके बाद समझ में नहीं आता कि इंसान और क्या कहे। ये मैयत बस यहाँ से जा रही है, जिसके अंदर एक मैयत है। महाल है कि ये किस तरीके से इस सड़क से गुजरेगी। बस आकर बीच में रुक गई है और ये फ़ैसला नहीं कर पा रहा है बस ड्राइवर के जनाब, ये बस गुज़र पाएगी या नहीं गुज़र पाएगी। पूरा रोड ये टूटा हुआ है और यहाँ पर अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि ये दिल खराश मनाजिर अगर आप देखें तो इसके बाद और फिर क्या रह जाता है। जब आम गुज़रने वाला शख्स यहाँ से इस अज़ियत में गुज़र रहा है तो एक ऐसी बस जो कि ये हमारे अकब में अभी गुज़र गई है, बड़ी मुश्किल से एक ये हैवी ट्रक यहाँ पर खड़ा हुआ जिसके ऊपर मशीनरी लोड कर कर जा रहे हैं। ये रोड के बीच में ख़राब हो गया है, रोड पहले ही टूटा हुआ है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि ये गाड़ियाँ इस वक्त लोगों की गुज़र कैसे रही हैं। यहाँ लूट माट भी हो रही है, लेडीज़ भी गिर रही है, यहाँ से मैयत भी जा रहे हैं, उनको भी परेशानी हो रही है। कुछ मेहरबानी करो, इसको सही करवा दो। ये कब से टूटा हुआ है? ये तकरीबन ये नदी बनी उस जब से ये हालत ख़राब है। अच्छा, लूटमार हो रही है यहाँ पर? लूटमार भी हो रही है इधर। अच्छा, नदी पे कई दफ़ा हो गई है, नदी पे थाने नदी पे कई दफ़ा लूटमार हो गई है। जैसे खड्डा खड्डी में गाड़ी रुकती है, लूटमार। ये जो दुकानें खुली हुई है, अब ये मैकेनिक की दुकान है, ट्रेनिंग स्कूल है, क्या कारोबार चल रहा है? यहाँ आता है कोई गाड़ी लेकर आता है? नहीं लेके आता है, हमारा काम खराब है, सर्विस का काम खराब होता है। सर्विस का काम सारा खराब हो गया है। अच्छा, ये सर्विस सेंटर खुला हुआ है? जी जी, ये सामने सर्विस सेंटर खुला हुआ है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो गाड़ी धुलवाने लाएगा वो सर्विस सेंटर से बाहर गाड़ी निकालेगा और दोबारा उसको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी साफ़ नहीं रह सकती। ये सड़क अब बाकी रही नहीं है। मैंने अभी यहाँ जितनी देर में यहाँ पर खड़ा हूँ मैंने मैयत बस जाते हुए देखी है, दीगर गाड़ियाँ। अच्छा, ये वो लोग थे सारे जिन्हें सड़क का पता नहीं था, जिन्हें सड़क का मालूम है वो यहाँ से नहीं गुजरते क्योंकि ये अब रोड तकरीबन बंद हो चुका है। कोई मोटरसाइकिल सवार किसी तरीके से गुजरने की कोशिश करता है या कोई बहुत बड़ा ट्रक होता है तो वो शायद किसी तरीके से इन गढ़ों वगैरह को पार करने की कोशिश करता है। अच्छा, ये अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये गाड़ी एक और यहाँ पर सुजुकी फंस गई है और इसके ऊपर मशीनरी लोड है जो ये लेकर जाना चाह रहे हैं। ये मोटरसाइकिल सवार एक और आपके सामने। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि इस सड़क को अब सड़क कहना मुनासिब नहीं है, कब से ख़राब है। अच्छा, कारोबार भी है सड़क के ऊपर। ये इंडस्ट्रियल एरिया का नागन चौरंगी से आने वाला रोड है। जब आप नागन चौरंगी से आ रहे होते हैं तो ये सड़क आपको नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर दाखिल करवाएगी। मैं इस वक्त इंडस्ट्रियल एरिया की हदूद में खड़ा हूँ। ये वो इंडस्ट्रियल एरिया जो करोड़ों अरबों रुपए जनरेट करता है, ना जाने कितना भारी भरकम टैक्स यहाँ से भरा जाता है, मगर इसकी हालत ये है कि ये धक्के पे इस वक्त चल रहा है। कुछ इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद है, कुछ कारोबारी लोग मौजूद हैं। क्या काम करते हो भाई? भाई जनरेटर का काम करते हैं। जनरेटर का काम करते हो? सामने तो आते हैं जनरेटर लेकर लोग यहाँ पर? कैसे आएंगे? मैं तो नहीं आऊँगा अपना जनरेटर लेकर। आने ही मुश्किल हो जाता है कि नाले का पानी जो नमाजी गुजरते हैं उसके सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो हमारी तो गुजारिश ये है कि बाकायदा इस पर एक्शन लिया जाए, तो इसका काम करवाया जाए। इससे पहले कोई आया जिसने बोला हो कि मैं बनवा दूंगा? भाई हमने तो अपने तौर पे मिट्टी वगैरह डाली है, मगर उससे पार्टी के बड़े बड़े भी आए अपन, कुछ हुआ नहीं है। आए लोग बोलने के लिए? पार्टी के बड़े बड़े आए अपन, कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, कोई काम नहीं हुआ, बस देख कर चले गए। आपकी सिर्फ दुकान है या रिहाइश भी है यहाँ पर? नहीं, दुकान है। अच्छा, रिहाइश आगे। रिहाइश आगे मतलब इसी इलाके की है ना? तो वोट लेने आए थे आपसे? हाँ, वोट लेने आए। तो फिर आप उनको पास जाए ना, उनके दफ्तर में, यूसी चेयरमैन के, टाउन चेयरमैन में। जिसका हो गया, अभी वो हाल है बस। अच्छा, ये डैंग वालों ने सारा गंद किया हुआ है भाईजान। किसने किया गंद? ये डैंग वालों ने किया हुआ है सारा गंद। डैंग वालों का पानी आ रहा है सारा यहाँ। डैम वालों का? ये डैंग जो है, डैंग कपड़े धोने वाला डैंग। हाँ, डैंग वालों ने ये सारा बेड़ा कर के रोड पानी तो उनका आ रहा है, रोड तो उन्होंने नहीं तोड़ा होगा। रोड पानी तोड़ता है ना भाई। ये जिस तरीके से रोड टूटा है तो पानी नहीं तोड़ सकता, ये तो पूरा रोड ही तोड़ सकता है। आप सही नहीं बोल रहे, मैं सही बोल रहा हूँ।
अच्छा, आप सही बोल रहे मैं हैं। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। जब पानी उनका आएगा तो रोड किसका टूटेगा? अच्छा, पानी उनका ख्वार कौन हो रहा है, जलील कौन हो रहा है? हम लोग जलील हो रहे हैं और कौन ख्वार हो रहा है? बताओ, ये तो गलत है ना, सरासर गलत है। हम लोग का नुकसान होता है, गाड़ियों का बेड़ा गर्क हो जाता है, सीधा सीधा बेड़ा गर्क हो जाता है। किस चीज का पानी बता रहे हैं अभी? ये टैंक है, टैंक सामने इनका है। ठीक। अच्छा जनाब, मैंने आपको पहले नॉर्थ कराची जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसकी जो ईस्ट की साइड है वो दिखा रहा हूँ मैं इस वक्त आपको। और ये वो रास्ता है जो ज़िला शर्की से लोग इंडस्ट्रियल एरिया आना चाह रहे हैं, वो कैसे आएंगे? ये कितने अरसे से आप देख रहे हैं इस रोड को ऐसे ही? ये सालों से हम देख रहे हैं इस तरह ही रोड जो है, पुलिया भी सारा टूटा हुआ है नाले के ऊपर, और बारिश का पानी भी जमा होता है यहाँ पे, कोई सीवरेज का निज़ाम है नहीं, और रोड भी इसी तरह ख़राब है। तो रिहाइश यहाँ पर है या सिर्फ यहाँ से गुजरते हैं? नहीं, यहाँ से मेरा रोज़ आना जाना होता है। मेरी रिहाइश कोरंगी में है, लेकिन रोज़ाना का मेरा आना जाना होता है। रोज़ाना आना जाना होता है, तो रोज़ाना अगर यहाँ से गाड़ी गुजरती है तो गाड़ी सही रहती है? गाड़ी भी सही नहीं रहती, धूल मिट्टी इतनी होती है, और गाड़ी में भी जो है परेशानी होती है। हम तो फिर भी गुजर जाते हैं, कोई बीमार लोग को आने जाने में उनके लिए ज़्यादा मसला होता है। ज़्यादा मसला होता है। ठीक है जनाब, हम लोगों से भी बात कर रहे हैं, पर मैं आपको बताता ये चलूँ कि जब आप नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया आना चाहते हैं तो मुख्तलिफ़ रास्ते हैं। सेंट्रल के लोग जो आते हैं वो रोड हमने आपको दिखाया, तबाह हाल है, पूरा तबाह है। जो वेस्ट की तरफ से लोग आते हैं वो आपको रोड दिखाया, उसकी बुरी हालत है। ये ईस्ट की तरफ से जो इस इंडस्ट्रियल एरिया में आना चाहते हैं, हम उनका आपको दिखा रहे हैं, ज़रा लोगों से बात कर रहे हैं। सर, ये अभी टूटा है रोड? नहीं, ये काफ़ी बहुत पुराना टूटा अच्छा, हुआ है। कितना टाइम हो गया? तकरीबन 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से ऐसे ही गुजर रहे हैं? हाँ, ऐसे ही गुजर रहे हैं। देख रहा हूँ भाई, मैं तो पैदा हुआ हूँ तब से रोड टूटा फूटा देख रहा हूँ। ये नदी है सारा, कोई निज़ाम अच्छा नहीं है भाई पाकिस्तान का। समझ लो, जब से मैंने अपनी समझदारी पकड़ी है तब से मैं ये रोड ऐसे ही देख रहा हूँ। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही आगे वाला रोड बना हुआ है। अल्लाह वाली सिंधी होटल 5 नंबर, इतने बड़े बड़े खड्डे हो गए, कोई भाई देखने वाला नहीं है, कोई पुराने हाल। ये गोदरा में इंडस्ट्री एरिया लगता है, वहाँ जाके आप खड्डे चेक करो, नापें हट जाती है। मुल्ला बोलता है भाई नाप नहीं बिठाएंगे, तेरी बहुत हटी हुई ऐसे ऐसे खड्डे है, पूरा निज़ाम धर्म भरम हो जाता है पेट का। अब आप खुद देखो ना, आप माशाल्लाह आप भी तो देख रहे हो, समझदार हो, आपको पता होगा किस तरह रोड है। पूरी आवाम परेशान है। कभी बच्चे रहते कहाँ हो? हम नहीं, कराची गोदरा पे ही। तो गोदरा पे रहते हो? हाँ, तो हमारा रोज आना जाना है। टाउन चेयरमैन का है? टाउन चेयरमैन सारे बेचारे गरम बिस्तर अभी से लेके सो रहे हैं। यूसी चेयरमैन सारे गरम बिस्तर लेके वोट डाला था? हाँ, क्यों नहीं डाले? पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पूछते हैं सबको, बोलते हैं कि अभी वहाँ से बजट नहीं है, वहाँ से बजट नहीं है। पता नहीं बजट कहाँ है। अच्छा, हाँ। इस पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में एक सड़क ऐसी है जहाँ से मैं आराम से गुजर जाऊँ? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। कोई एक तो होगी अंदर है, शहर के अंदर है, शहर के अंदर, यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको इंशाल्लाह। हर सड़क का ये हाल है? ये हाल है। मैं अभी गोदरा वाले रोड से आया, वो टूटा हुआ है। बिल्कुल। ये नागन वाले रोड से आया, वो टूटा हुआ है। नदी वाला टूटा हुआ है। पीछे की साइड पे जाओगे वो भी आपको टूटा हुआ मिलेगा। थोड़ा आगे से जाके देखो। अच्छा, थोड़ा आगे तो जाओ, घूमने का इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। पानी खुलता है ना, हाँ, तो ये बुरा हाल होता है। ये पूरा रोड पानी पानी होता है, लोग परेशान। तो कभी कोई आया यहाँ पर बनाने के लिए? किसी ने कहा हो कि जनाब मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं बना दूंगा? नहीं, कोई भी ऐसा नहीं आया। कोई नहीं आया? जब पानी खुले ना, पानी खुलेगा। अभी क्या दिन है आज का? आज क्या दिन है? आज दिन है बुध, जुमेरात, जुम्मा। अब पीर को पानी खुलेगा, फिर आके देखना पूरे एरिया का तमाशा। पीर को तो बुरा ही हाल होना है। मैं बोलता हूँ इधर घूमने का जगह नहीं मिलेगा आपको। इधर इस रोड पे, इसी रोड पे पूरा पानी होता है। अच्छा जनाब, पूरा पानी पानी। अभी तो खैर पानी नहीं है, वो अपनी जगह एक मसला है, मगर जब पानी आ जाता है तो फिर एक और मसला हो जाता है। पीने का पानी तो मिल जाता है, मगर सड़कें फिर चलने के काबिल नहीं रहती। मैं जिस सड़क पे जा रहा हूँ वहाँ लोगों का रश लग जाता है, और उसकी वजह मैं आपको बताऊँ कि लोग परेशान हैं। हर बंदा यहाँ पर जो इन सड़कों से गुज़रता है वो किस अज़ियत में गुज़रता है, ये लोग इससे बाखूबी वाकिफ़ है। इसलिए लोग खुद ही बात करने आ रहे हैं, बताने आ रहे हैं कि भाई कितने साल हो गए ये सड़क नहीं बनी।
कभी डीएमसी सिस्टम हो गया, कभी टीएमसी सिस्टम हो गया, कभी एडमिनिस्ट्रेटर आ गए, न जाने कितने निज़ाम आ गए और कितने निज़ाम चले गए, मगर वो इलाका जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए जनरेट कर रहा है, भारी भरकम टैक्सेस दे रहा है, उसका हाल ये है कि उस इलाके में आना, उस इलाके से गुजरना मुहाल है। सड़कें बुरी तरह टूटी हुई हैं। कितने अरसे से रह रहे हैं? काफ़ी अर्सा हो गया, तकरीबन 8-10 साल हो गए। 10 साल हो गए। अभी बल्दियाती इंतखाबात हुए, वोट डाला? हाँ जी। तो कौन कौन आया था वोट लेने? सारे आए थे? सारे आए थे। फिर आपने किसी एक को सही समझ के वोट डाल दिया? हाँ जी, हाँ जी। अब उनके पास जाकर आप बोलते नहीं है सड़क बनाए? हमने कई बार बोला है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी उसमें के ऊपर असर नहीं हो रहा है। कौन है चेयरमैन आपका, मालूम है, जानते हैं? हाँ जी। कौन है चेयरमैन? ये अपना बुरफत साहब हैं। सॉरी, बुरफत साहब है, यूसी चेयरमैन है। टाउन चेयरमैन कौन है? टाउन का कुछ नहीं पता। कभी आते हैं वो यहाँ से गुजरते हैं? हाँ जी, गुजरते हैं इन्हीं सड़कों से। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, तो इन सड़कों से तो गुजरने वाले को सलाम है, आम आदमी तो नहीं गुजर सकता है। बिल्कुल जी, ये बड़ा बहुत ही मुश्किल हो गया आवाम के लिए ना। हाँ। ये बहुत ही परेशानी का बहस बन रही है रोड। हाँ। और अक्सर वो बेशतर एक्सीडेंट भी इसी बेस पे होते हैं। अच्छा। हाँ जी, उसकी वजूहत ये है ना जी, जब रोड ही सही नहीं होगी, स्पीड की वजह से एक्सीडेंट तो होंगे। इसी वजह से आवाम बहुत परेशान है। कोशिश करनी चाहिए जो ना, हमारा मुतालबा है जो ना, इनको रोड को जल्द अज जल्द अपना बनवाया जाए। ठीक। सिर्फ ये वाली खराबी है, पूरे इलाके का ये हाल है? कैसा सफर होता है रक्शे का? बहुत परेशानी। रक्शे का सफर बहुत परेशान होता है, गड्ढे ज़्यादा है। भाई कब से ये रोड टूटा हुआ है? ये तो हम तकरीबन बचपन से छोटे थे, तो अभी सफेदारी हो गया, तो ये रोड ऐसे देख रहे हैं। ये पैसेंजर शिकायत नहीं करते हैं कि इतने झटके मार रहे हैं गाड़ी में? क्या करें, रास्ते जो ऐसे ही, हम क्या कर सकते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? पूरा रोड खराब है, यहाँ से लेके और वजीर चौक तक सारा रोड टूटा हुआ है। गाड़ियाँ टूट रही हैं, सवारियाँ शिकायतें करती है, यहाँ पे आने के लिए कोई तैयार नहीं है। मुझे इंडस्ट्रियल एरिया में घूमना है, कोई एक अच्छी सड़क है? कोई भी एक सड़क नहीं है। यहाँ से लेके आप हैसनाबाद तक चले जाओ, इस साइड पे ममदली कोट, उसके बाद आप चले जाओ यहाँ सिंधी होटल पे, पूरी सारी सड़कें टूटी हुई है। कहीं भी ऐसा नहीं है जो बंदा सुकून से जा सके। कैसा रोड है ये? ये रोड है, ये देखो, आप खुद देख रहे हो, भीख मांगने जैसा रोड है। और क्या है? पैसेंजर शिकायत नहीं करता है? पैसेंजर रोज के मारे मारते हैं हमारे को। अम्मा बोलती नहीं हो, इतना झटका लग रहा है गाड़ी में? भाई कब से टूटा हुआ है रोड? बहुत चीज से, ये आज का नहीं है, बहुत चीज से। मेरे को तो यहाँ आए हुए 10 साल हो गए, 10 सालों में मैंने यही रोड देखा। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो भाई? रोड बनवाओ, गाड़ियाँ टूट रही है, बहुत नुकसान होता है। हम कहाँ से कितना नुकसान होता है? महीने में गाड़ी कितना मेंटेनेंस निकाल रही है? महीने में तकरीबन नहीं तो 20,000 खर्चा खा रही है। 20,000 रुपए? हाँ, तो हम कहाँ से पूरी करें? कब से टूटा हुआ रोड? बहुत टाइम से टूटा हुआ है। अच्छा, चले जनाब। हाँ, रोड असल मसला, जब हम रिक्शे वालों से बात करते हैं ना, या छोटी गाड़ियों वालों से बात करते हैं, चिंची रिक्शे वाले हैं, छोटी गाड़ियों वाले, उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि उनकी गाड़ी हर महीने एक बड़ी रकम उन्हें गाड़ियों के ऊपर लगानी पड़ती है, मेंटेनेंस कॉस्ट लगानी पड़ती है। और ये जो सड़कें, यकीनी तौर पर अगर आप इन सड़कों से रोज़ाना की बुनियाद पर गुजरेंगे तो आपकी गाड़ी सही सलामत नहीं रह सकती। और गाड़ी तो सही सलामत रहे ना रहे, लोग ही सही सलामत नहीं रह सकते। इस सड़क से गुजरने के बाद हाल क्या होता है? सेट रहते हो? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। यहाँ से टूटी फूटी सड़कों से जब जाते हैं तो घर से तो कुछ बन के निकलते हैं, रास्ते में कुछ और बन जाते हैं। रास्ते में कुछ और बिल्कुल ऐसे ही आपके सामने कंडीशन है रोड की। ये 4 से 5 दफ़ा तो पुल टूट चुका है। इसी को तामीर करवा देते हैं, ये नहीं कहते कि दोबारा इसको मुकम्मल तामीर करवा लें। जिस जगह पे खड्डा होता है उसी जगह पे सीमेंट भर के दोबारा तामीर करवा देते हैं, जिसके काफ़ी नुकसान है। अगर कोई वजनी गाड़ी गई तो अंदर दस भी सकती है रात को। काफ़ी दफ़ा बाइक वाले भी अंदर गिरते हैं, लेकिन इनको कोई हादसा बहुत सारे होते हैं। अच्छा। न्यू नहीं है, काफ़ी ये देखना आप बीच में देख सकते हैं, गिर के मर भी चुके हैं। अच्छा, तो अंदर गिरे भी हैं। आप लोग इसी इलाके के रिहायशी हैं? इसी के ये बैक साइड पे रहने वाले। वोट डाला था बल्दियाती इंतखाबात? जी बिल्कुल वोट डाला था। बिल्कुल वोट तो डालते हैं, लेकिन कहाँ है? यूसी ऑफिस का है? यूसी ऑफिस तो पहले यहाँ लगता था, ये अपना एलिट स्कूल की तरफ। आपको अपने यूसी चेयरमैन का नाम मालूम है? यूसी इधर तो पहले हलीम आदिल शेख थे मेरे ख्याल से। अब कौन है? अब कौन है? अब तो इसका कोई टाउन चेयरमैन पता है? टाउन चेयरमैन ये फजल रहमान, क्या नाम है इसका, अपना जो मुंह इतना बड़ा। उनसे कभी आपने जाके बोला है कि भाई हमारा रोड बनाओ? मिलेंगे तो कहीं देना उनसे। अच्छा, वो नहीं मिलते? ना, बिल्कुल नहीं। तो दरवाजे पे आए तो थे वोट लेने? दरवाजे पे भी नहीं आते, उन्हीं के बस चमचे वगैरह आ जाते तो इधर आके कहते कि वोट डाल दें, तो आ जाते। अच्छा ठीक है, मैं ये सवाल इसलिए लोगों से कर रहा हूँ
कि जब से बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं और टाउन सिस्टम आया है, हर टाउन की अपनी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी टाउन की सड़कें बनवाए, अपनी टाउन में सफाई सुथराई करवाए, मीठे पानी का मसला हल करवाए। हर काम के लिए एक बॉडी बनी हुई है। अब टाउन सिस्टम बनने के बाद जो टाउन के तमाम काम हैं वो टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन और काउंसलर्स, उनकी ज़िम्मेदारी है। जो मरकज़ी शाहरा है वो KMC की ज़िम्मेदारी होती है, सिंध गवर्नमेंट उसके ऊपर की बॉडी है। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब हम टाउन्स में जाते हैं, यूसी ऑफिस में जाते हैं, तो उनका एक ही रोना होता है कि हमारे पास फंड्स नहीं है। हालांकि टाउन इटसेल्फ इज अ जनरेटिंग बॉडी, वो अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करते हैं। और अब तो KMC की जानिब से भी कुछ पैसों में इजाफा किया गया है, माहाना जो पैसे दिए जाते हैं। मगर कराची के जिस इलाके में चले जाएं आपको एक जैसी जो है वो मनाजिर देखने को मिलते हैं, काम कहीं नहीं हो रहा। कितना रेवेन्यू जनरेट करता है ये इंडस्ट्रियल एरिया, कितनी फैक्ट्रीज़, कितनी कंपनीज़ हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, ये सब कुछ जब मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि जो शहर इतना अमीर हो, जिस शहर का इलाका इतना अमीर हो, उस शहर की सड़कों का ये हाल क्यों है, उस शहर के लोग क्यों रो रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आज जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं, हमने आपको उस तमाम तर मौजू के तमाम पहलू दिखाए। जो नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल ज़ोन है, यहाँ सड़कों की क्या हालत ज़ार है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हर जगह हमने आपको दिखाया। यहाँ के जो दाखिली रास्ते हैं, ख़ारजी रास्ते हैं, सब की हालत ज़ार आपके सामने है। क्या मामला है, क्यों आखिर जो ज़ोन इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, जहाँ इतनी फैक्ट्रीज़ हैं, कारखाने हैं, वहाँ क्यों ये हालत है, ये जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं। नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हैं फैसल मोइज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या मामला है, क्या टैक्सेस नहीं दे रहे यहाँ के जो सनतकार हैं, या फिर अपना काम नहीं कर रहे, कोई एक सड़क सलामत नहीं है? जी, मैं शुरू इस चीज़ से करता हूँ कि कराची वो शहर है जो इस वक्त पाकिस्तान की जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसके अंदर कराची का किरदार ये है कि वो फेडरल गवर्नमेंट को 68% के टैक्सेस देता है। ठीक है, सही है। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट्स आप अगर देखें तो पूरे पाकिस्तान की अगर एक्सपोर्ट्स आप उठा के देखें तो उसके अंदर 54% का हिस्सा जो है वो कराची का। ठीक है, यानी मोर देन 50% हिस्सा जो है वो कराची से एक्सपोर्ट एक शहर का। जी, और लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को रोज़गार जो है, पूरी मुल्क से जो रोज़गार आता है वो पूरे मुल्क से जो लोग आते हैं उनको रोज़गार देता है। ठीक है। आप ख़ास तौर पे नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो यहाँ 5000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। 5000? जी, जिसमें बड़े, छोटे और सबसे बड़े SMEs, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का इस वक्त कराची के अंदर नॉर्थ कराची जो है वो पाकिस्तान का दूसरे नंबर पे जो है वो SME जोन है। अच्छा। और सिंध का नंबर 1 जोन है इस वक्त आफ्टर सियालकोट। ठीक है। मेरा कहना ये है कि इस वक्त टैक्सेशन जितनी तादाद में नॉर्थ कराची से तकरीबन रेवेन्यू कलेक्ट होता है टैक्सेशन में, वो 20 मिलियन के करीब है। यानी कि वो इतना रेवेन्यू कलेक्शन है यहाँ से। छोटी बड़ी इंडस्ट्री, लोकल गवर्नमेंट के टैक्सेस से लेके आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के टैक्सेस देखें, उसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट के टैक्सेस देखें, हम इंडस्ट्रियल एरिया, और सबसे जो मेन टैक्स पेयर्स हैं वो इस इंडस्ट्रियल जोन से टैक्स पे होता है। मेरा कहने का मकसद है कि इस इलाके को या तमाम इंडस्ट्रियल जोन्स को नज़रअंदाज किया है इस वक्त लोकल गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने और फेडरल गवर्नमेंट ने। आज हम बायर को लेकर आ नहीं सकते अपने इंडस्ट्रियल जोन के अंदर। आज आपने जो रोडों की हालत देखी, जो अतराफ में आपने सर्वे किया है, 7000 रोड हो या अयूब गोड का रोड हो या इंडस्ट्रियल एरिया के रोड हो, हम किसी जगह भी लाने को तैयार नहीं है हमारा बायर आने को, कि या लोकल अगर हमारे साथ कोई काम करता है वो भी आने को तैयार नहीं। 2002 में प्रेसिडेंट मुशर्रफ जब यहाँ थे तो उन्होंने ये कंपनीज बनाई थी 4 इंडस्ट्रियल जोन्स में, कोरंगी, नॉर्थ कराची, फेडरल बी एरिया और साइट नहीं, लांडी। अच्छा, 4 जोन। साइट के पास तो साइट लिमिटेड है ना। जी। तो उन्होंने बनाई थी ये 4 कंपनीज। इन 4 कंपनीज का ये काम था
कि एज लाइक साइट लिमिटेड द गवर्नमेंट विल गिव अस द फंडिंग। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ये कंपनियां बनी थी, उसमें 25% शेयर जो था वो हम लोगों ने अपना डालना था, और उसके अलावा जो है सिंध गवर्नमेंट ने और फेडरल गवर्नमेंट ने हमें ये पैसा देना था। जी देना था। ठीक है। ये 2 दफ़ा फंड आया। आप इंटरनल रोड्स जो देख रहे हैं कि वो सारी हमारे हाथ की बनी हुई है। एक रोड मैंने देखा वो इतना शानदार बना है कि वो तो यहाँ का लगता ही सर नहीं। वो 9000 रोड है जी, और वो केएमसी की मिल्कियत है। अच्छा। लेकिन वो रोड हमने उस फंड से बना है। सही ना? मतलब जो रोड आप सनतकारों के फंड से बना है। जी, सनतकारों के फंड एसोसिएशन ने बनाया। जो सिंध गवर्नमेंट ने हमें फंड दिया था, उस फंड को से हमने वो रोड बनाया। अच्छा। इसलिए आपको वो रोड अच्छा नजर आया कि उसमें कोई किकबैक नहीं थी। किसी फाइल पे 40% का जो है वो किकबैक नहीं थी। एक एक पैसा उस रोड पे लगा है, जितना आया उतना लग गया। 2016 में वो रोड बना था, और आज 8 साल में उस रोड के अंदर वो कोई आपको चीज नजर नहीं आएगी कि जो दूसरे 8 साल पहले यहाँ तो 8 दिन के अंदर रोड जो है वो बोल जा रहे हैं अब। सर तो मसला ये है कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम खिदमत के लिए बैठे हैं, उस जज्बे से हम काम कर रहे हैं, तो हमें तो इसमें किकबैक्स नहीं चाहिए ना। ठीक है। हमें तो सीधी बात है कि जो पैसा सिंध गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट्स को देने के बजाय अगर इंडस्ट्रियल जोन्स की इन कंपनीज को दे दे तो इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो बिल्कुल चमक जाएगा। इससे पहले हम यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स और एक्साइज की मद में जो कलेक्शन होता है इस इलाके से, हमने जाके सिंध गवर्नमेंट से 12 दरख्वास्त की है कि ये एक कानून है कि जहाँ से एक्साइज और प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट होता है उसी इलाके में वो लगेगा। ठीक है। ये उठा के उन्होंने लोकल गवर्नमेंट में दे दिया है। अब लोकल गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं वो अपने वोट बैंक पे पैसा लगाएंगे या इंडस्ट्रियल जोन में लगाएंगे। तो ये पैसा हमारी दरख्वास्त है वजीर आला सिंध से और तमाम हुक्मरान जो बैठे हुए हैं कि ये पैसा इंडस्ट्रियल जोन्स की कंपनियों को दिया जाए, और जो जहां से कलेक्ट हो रहा है जी सेस की मद में जो भी पैसा कलेक्ट होता है वो हमारी कंपनी को दिया जाए कि हम वो पैसा लगाएं, और भले उसको टेक ओवर केएमसी कर ले, उसको टेक ओवर उन रोड्स को डीएमसी कर ले, लेकिन वो पैसा सही जगह तो लगे। लेकिन हमारी ये डिमांड जो है, आज मैं आपके चैनल से पहले भी 12 बोल चुका हूं कि एक डायनेमिक लीडर है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो इनिशिएटिव ले, अपने सीएम को, अपने मिनिस्टर्स को बोले कि इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर पैसा दिया जाए फौरी तौर पे, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को सही किया जाए। अगर ये मामलात नहीं सही हुए तो वैसे ही हम जिहाद कर रहे हैं इंडस्ट्री चला के। हम बिजली के बिलों में आपके हालात देखें, आज इंडस्ट्री बंद होने जा रही है। आप गैस की रेट देखें, गैस के बिलों में इंडस्ट्री बंद होने जा रही है। पानी की तरसील इंडस्ट्रियल जोन्स को है नहीं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉ एंड ऑर्डर भी खराब होगा जो सिंध गवर्नमेंट के हाथ में, तो उसके बाद तो ये सारा कैपिटल फ्लाई कर जाएगा, कुछ बचता ही नहीं है। नहीं, सब लोग जानते कि आज मैं आपको एक इस चैनल पे आपको बता रहा हूँ, कैटेगोरिकली मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि जो हमारे बाद की नस्ल आ रही है इंडस्ट्री में, अब इंडस्ट्रियलिस्ट अपने बच्चों को यहाँ रखने को तैयार नहीं है। अच्छा। वो कहता है जी कैपिटल को शिफ्ट किया जाए यहाँ से, कि पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर के कंसर्न्स हैं, जो इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी है, मतलब जैसे आप बैठ गए अपने वालिद साहब के बाद, जी अब आने वाली जनरेशन नहीं बैठना आने वाली जनरेशन का मसला है। इतनी अनसर्टेनिटी है इस मुल्क के अंदर, इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी है, लॉ एंड ऑर्डर की अनसर्टेनिटी है। इन सब चीज़ों के बाद बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ से कैपिटल को शिफ्ट कर दें। भाई ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, सही है, हमने जीना मरना इस मुल्क के साथ है। तो अगर हम ये सोच रखते हैं सनतकार, तो ये सोच हुक्मरानों की भी होनी चाहिए। ये हुक्मरान, उनको होश के नाखून आज लेने चाहिए कि ये सब कुछ जो उनकी हुक्मरानी है वो इसी वजह से है कि ये इंडस्ट्री चल रही है, ये मुल्क फल फूल रहा है, ये टैक्सेस से ही ये इन ओहदों पे बैठे हुए हैं, इन टैक्सेस से ही इन चीज़ों को चला रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये सब चीज़ें कोलैप्स कर जाती है तो ये कहाँ बचेगी। फैसल साहब मुझे बताएं, आप जो सनतकार हैं, मैंने आप लोगों को बारहा देखा है, कभी गवर्नर सिंध आपको बुलाते हैं, कभी सीएम से आपकी मुलाकात होती है, बड़े बड़े लोगों से, तो जब आप उनके पास जाते हैं तो क्या ये मुद्दा सामने नहीं रखते? गवर्नर सिंध से भी आपकी आखिरी मुलाकात हुई, उन्होंने क्या कहा आपको? देखिए, गवर्नर साहब के मेरे ख्याल में डोमेन में चीज़ें नहीं आती। ठीक है। ये सारी चीज़ें सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के डोमेन में। हम गवर्नर साहब से यही दरख्वास्त करते हैं कि आप फेडरल के नुमाइंदे, आप फेडरल लेवल पे हमारे मुद्दों को उठाएं, और वो जाके 12 कोशिश भी करते हैं। अच्छा, सही है। लेकिन मैं इस वक्त यहाँ जो आपके सामने डिमांड रख रहा हूँ कि इस वक्त सिंध गवर्नमेंट का अव्वलीन फ़र्ज़ है
कराची वो शहर है जो सूबे का 90% रेवेन्यू पे करता है। सही है। इस सूबे की गवर्नमेंट को चलाने में सबसे बड़ा हिस्सा कराची का है। ऐसा है। तो इस कराची शहर की को ये डिस्टेबलाइज करने के बजाय जिस तरह ये इंडस्ट्रियल डिस्टेबलाइजेशन हो रही है, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए फौरी तौर पे सातों इंडस्ट्रियल जोन पे खास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉ एंड ऑर्डर पे एड्रेस करने की ये जरूरत दो है। काम जो प्रायोरिटी बेसिस पर करना है। प्रायोरिटी फॉर इंडस्ट्रियल जोन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉ एंड सिक्योरिटी। देखिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना, आज तक वो प्रोजेक्ट किसी इंडस्ट्रियल जोन में नहीं आया। मैं आपके चैनल से गुजारिश करता हूँ वजीर आला सिंध से कि सबसे पहले अपने सेफ सिटी प्रोजेक्ट जिसमें अरबों रुपए करोड़ों रुपए जो है वो मुख्तस किए गए, उसको फौरन सातों इंडस्ट्रियल जोन्स में इम्प्लीमेंट किया जाए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से। दूसरी बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना भी आप जितना जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडस्ट्रियल जोन्स के सही कर सकते हो, ये समझे आपकी सिंध गवर्नमेंट की सबसे बड़ी बुनियादी अव्वलीन फर्ज है कि इस वक्त इंडस्ट्रियल जोन्स के अबतर हालत को सही किया जाए और हमारी कंपनीज को फंड दिए जाए। मैं आज डिमांड करता हूं कि 4 कंपनीज जो सिंध गवर्नमेंट के तहत बनी है इनको फंड दिया। आपने उस रोड का जिक्र किया मेरे सामने, वो रोड 8 साल में हिला भी नहीं और आपने कहा 8 दिन में कराची के रोड हिल जाए, इसलिए कि उस रोड में किक बैक नहीं थी। तो अब आप ये कह रहे हैं कि वो जो फाइल बनी थी वो 100% पैसा उस रोड पे लगा। और अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में प्रोविंशियल डिपार्टमेंट या लोकल डिपार्टमेंट में जाते हो तो वह ऑलरेडी फाइल के अंदर से 50% पैसा उड़ जाता है। तो जब 50% पैसा लगेगा, लाजमी बात है कि ठेकेदार भी अपना पैसा रखेगा, तो 25% ही ग्राउंड पे आता है तो 8 दिन में उड़ जाता है। हमारे पास ये ट्रस्ट है कि हमने सारी कंपनियों से, बिगेस्ट कंपनियों से ऑडिट कराया है। अब जितने हमने काम किए, जितनी PC1s बनाई, ठीक है, हमने ऑडिट कराया है और ऑडिट रिपोर्ट CM साहब के पास गई है और 100% पैसा जो है उन कंपनीज ने इन रोडों पे लगाया है। आप यहाँ जितना स्ट्रीट लाइट का सेटअप देखते हैं, ये सारा काम भी इंडस्ट्रियल जोन में। आपकी एसोसिएशन की 4 कंपनियां इसमें रजिस्टर्ड हैं। नॉर्थ कराची, फेडरल बे एरिया, कुरंगी और लाडी, अच्छा, 4 इंडस्ट्रियल जोन्स की कंपनियां परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, जब वो 2002 में प्रेसिडेंट थे, तो जब यही मसला इंफ्रास्ट्रक्चर का चलता था तो उन्होंने बुला के यहाँ के सदूर को बोला कि मैं एज लाइक साइट लिमिटेड जिस तरह कंपनी बनी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ये कंपनियां बना देता हूं। मतलब कोलैबोरेशन करा दिया, कोलैबोरेशन विद सिंध गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है। अच्छा, इसमें फंडिंग का ये जरिया था कि 50% पैसा फेडरल गवर्नमेंट ने देना था और 50% पैसा जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने देना था। तो ये आज तक फेडरल गवर्नमेंट से तो ये पैसा आया नहीं। जो भी पैसा आया यानी इस गवर्नमेंट से आया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। इसमें एक पैसा है 2002 में एक फंड आया 25 करोड़ का जो नॉर्थ कराची के अंदर, ठीक है। इसी तरह दूसरे इलाकों में फंड किया और इस तरह ही 2016 में मुराद अली शाह साहब की काविशों से जो है वो 56 करोड़ रुपए का फंड आया। ये 2 दफा और इसी से हमने ये रोडें अतराफ की बनाई जो आप कहते हैं कि उस रोड ऐसा लगता नहीं है कि न्यू कराची में हम घूम। बिल्कुल ऐसा ही। तो सर मसला ये है कि ये हमारी डेडिकेशन और डिवोशन थी जो हमने मिल के अपने इंडस्ट्री के लिए काम किया। इसके अंदर हमने स्ट्रीट लाइट्स लगाई। आज आप रात को इस इंडस्ट्रियल एरिया से निकले तो आपको खुद पता चलेगा कि सारी स्ट्रीट लाइट्स जल रही होती है। हमारे पास इंजीनियर्स हैं, हमने उसके लिए गाड़ियां रखी हुई है। अगर स्ट्रीट, हम टाउन की मदद नहीं लेते हैं। अच्छा, उसकी मेंटेनेंस, उसकी लुक आफ्टर भी खुद कर रही है एसोसिएशन भी, हमारी कंपनी और इंडस्ट्रियल हमारी एसोसिएशन करती है। तो मामला ये है कि हम तो हर चीज़ के अंदर पहल करके खड़े हैं कि कराची और पाकिस्तान को किस तरह बेहतर बनाए। सर कट टू दी शॉर्ट, इस वक्त आप इन सिंपल वर्ड्स ये मुतालबा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अब एसोसिएशन को, इन कंपनीज को फंड्स दे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने। देखिए मसला ये है आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि वो पूरा पैसा लग सकेगा। मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात यहाँ बड़ी सिंपली करूँगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी इज़ अ वेरी डायनेमिक एंड एम्बिशियस लीडर। ठीक है, सही है। और मुराद अली शाह साहब जैसा CM जिसने 2016 पे हम पे भरोसा करके कि इन कंपनीज को फंड दिया और उसका एक पूरा बोर्ड है, उसमें हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, उसके अंदर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज है, सेक्रेटरी फाइनेंस पूरा भी उतरे ना फिर। जी, सेक्रेटरी फाइनेंस है, उसके अलावा कमिश्नर कराची है, DC सेंट्रल है। ये एक पूरा बोर्ड है उस कंपनी का जो ऑडिट कराता है, जो उस काम को मैनेज करता है। मेरी आपके चैनल से ये डिमांड है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और CM सिंध से कि फौरी तौर पे इन कंपनियों को फंड दिया जाए। ऑलरेडी केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर
चीफ सेक्रेटरी और मिनिस्टर इंडस्ट्रीज, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, सबसे जो है अप्रूव्ड समरी है सेस के पैसों की, ठीक है, जो 5 अरब के करीब जो कलेक्शन है इंडस्ट्रियल एरिया की, जिसमें से हमने कुछ पैसों की डिमांड की थी, जिसमें 71 करोड़ रुपए की समरी बनी नॉर्थ कराची की, इसी तरह मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल जोन्स की। वो सेस एक्साइज प्रॉपर्टी का पैसा जो है इंडस्ट्रियल जोन्स को दिया जाए, सीएम साहब फौरी तौर पे दें। ये पैसा आएगा, इस पैसे में एक पैसे का किकबैक नहीं है, ये सारे पैसे जो है रोड पे लगेंगे और इंशाल्लाह ये रोड, आज आप 8 साल बाद ये रोड देख रहे हैं, जो हम रोड बनाएंगे, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, वो इंशाल्लाह कम से कम 20 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। चले जनाब, ये थे फैसल मोइज़ खान साहब, जो कि हमें नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल जोन के हवाले से इस वक्त तमाम स्टैटिस्टिक्स बता रहे थे, यहाँ क्या मसाइल हैं, किस तरीके से इन मसाइल को हल किया जा सकता है, जो सिंध गवर्नमेंट है उसका क्या किरदार हो सकता है, फेडरल क्या किरदार अदा कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त कराची में आप किसी भी इलाके में चले जाएं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इंतहाई बुरी तरह मुतासिर दिखाई देता है। जब हम नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में आए हैं तो इसके तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्तों की जो मरकज़ी सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, और इस हद तक टूट फूट का शिकार है कि वहाँ से गुज़रना मुमकिन नहीं है। किस तरीके से यहाँ बायर आएगा, ये इंडस्ट्री कैसे फ्लरिश करेगी जब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर ही 5000 से ज़ायद, जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर सनती यूनिट्स हैं, उसके बावजूद अगर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरी तरह मुतासिर है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुतालबा ये है नॉर्थ कराची एसोसिएशन का, ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन का, कि सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन जो एसोसिएशन के साथ है, जिसमें उन्होंने फ़ंड देना है एसोसिएशन को, यहाँ की कंपनीज़ को, वो फ़ंड फौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए ताकि जो सनतकार हैं, जो एसोसिएशन है, उनके साथ, उनके कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पे सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर चीज़ों के ऊपर फंड्स लगाए जा सकें और ये मामला अब हल हो सके। उम्मीद करते हैं कि तमाम जो सनती यूनिट्स हैं, सनती एसोसिएशंस हैं, इनका आगाज़, इनकी बेहतरी का आगाज़ नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल जोन से होगा, और सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, कराची की इंतज़ामिया इनकी जो इनके जायज़ मुतालबात हैं उनको फौरी तौर पर हल करने की कोशिशें करेंगी। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात।